हेलो, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। मैं राकेश कुमार दिवाकर। आज हम लोग हमारे आसपास में पाए जाने वाले सबसे जहरीले जीवों में से एक जीव सांप होता है, उसके बारे में बात करना चाहते हैं। हमारे आसपास में अभी बरसात का समय चल रहा है, इसलिए सांपों का होना सामान्य बात है। ऐसे में हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। जब भी हम अपने बेड पर जाए तो अपने बेड को अच्छे से झाड़ फूक ले और उसके आसपास अच्छे से देखकर मच्छरदानी लगाकर सोए। क्योंकि सही मायने में मच्छरदानी का लगाना क्यों महत्व होता है, ये मैंने बीते कल रातों में जाना। क्योंकि कल रात जब मैं अपने बेड पर करीब 10 बजे के लगभग गया और बेड पर जा करके सो करके और मोबाइल देख रहे थे, ऐसे में जो है सो एक फुफकार का आवाज जैसे लग रहा था कि कुछ फुफवा रहा है। आवाज आया, हम सोचे कि हो सकता है कि जो है सो बिल्ली चूहे को पकड़ रही होगी, तो जो है सो फुफकार का आवाज आ रहा है। तो हम ध्यान नहीं दिए, अपना मोबाइल देखते रहे। फिर दोबारा फुफकार का आवाज आया, तो ऐसे हम लेटे हुए थे, मोबाइल देख रहे थे, तो सर जो ऊपर उठा कर देखे तो देख रहे हैं कि जो पलंग का जो ठुड्डी बढ़ल होता है उस पर से वो कोबरा सांप हमें देख रहा है मच्छरदानी से उस पार से और फुफवा रहा है। तब जाकर के जो है सो अचानक कोई घर में सोता है तो बड़ी रिलैक्स रहता है, और वैसन में यदि कुछ इस टाइप के जीव दिखाई दे और वो भी वो आप ही की तरफ देख रहा है, तो स्वाभाविक बात है कि एक जो है सो बड़ी विचलापन जो है सो मन में आ जाता है, डर आ जाता है कि क्या है। तब जाकर के हम जो है सो आराम से जो है सो बेड पर झट से उठे और बेड पर से बड़ी सतर्कता से उतर करके और जो है सो अपना गेट खोले और एक दूसरे को बुला करके और उसका जो है जैसे है जो है सो उसे छुटकारा पाए। जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, ये वही कोबरा सांप है जो है सो रात में जो है सो हमारे बढ़े हुए पलंग के ठुड्डी पर से दिख रहा था। जैसे ही हम घर का कुंडी खोले तब तक ससर करके अपना दिल में आधा से ज्यादा शरीर छुपा लिया और जो आपको दिख रहा है वो सामने। चलिए, ऐसे में हमें सतर्क बरतनी चाहिए। और चलिए जान लेते हैं, अब इतना बात हो गई कि तो सांप के बारे में कुछ डिटेल्स जानते हैं। सांप हमारे भारत में या अभी तक पृथ्वी पर जितने पाए जाते हैं उसमें से सांपों में जानलेवा जहर जो होता है वो 4 प्रकार के होते हैं। जैसे एक होता है न्यूरोटॉक्सिन, एक होता है ह्यूमोटॉक्सिन, एक होता है साइकोटॉक्सिन और एक होता है माइकोटॉक्सिन। ये 4 प्रकार के जहर जो है सो सांपों में पाए जाते हैं, जिसमें से अब ये जान लेते हैं कौन सा जहर किस सांपों में पाए जाते हैं। हमारे इंडिया में न्यूरोटॉक्सिन नाम का जहर 2 प्रकार के सांपों में पाया जाता है, एक कोबरा और एक करेल। ये दोनों में जो है सो न्यूरोटॉक्सिन नामक जहर पाया जाता है। ह्यूमोटॉक्सिन जो होता है हमारे भारत में पाए जाने वाले सांपों में जिसमें जो है सो ह्यूमोटॉक्सिन पाया जाता है वो है रसस वाइपर, जो अक्सर रेतीला जगहों पे देखने को मिलता है। राजस्थान वगैरह तरफ रसस वाइपर देखने को मिलता है जिसमें ह्यूमोटॉक्सिन होता है। एक होता है साइकोटॉक्सिन और एक माइकोटॉक्सिन। ये दोनों जहर वाले सांप अक्सर विदेश में जो है सो देखने को मिलता है। चलिए अब जान लेते हैं कोबरा। कोबरा जो होता है, जो रात में जो है सो कल बीते रात में जो है सो हमें मेरे बेडरूम में जो है सो चला गया था। उसमें जो है सो न्यूरोटॉक्सिन नामक जहर पाया जाता है, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे होइएगा, और बहुत ही खतरनाक होता है। इसे बाइट या काटने के बाद बहुत ही कम समय रहता है मनुष्य को। इसीलिए जब भी किसी प्रकार का विषैला सांप या नन वेनेमस बिना जहर वाला भी काटे तो हॉस्पिटल जाना हमें अनिवार्य है। अपने नजदीकी अनुमंडलीय अस्पताल या नजदीकी जिला अस्पताल में जल्द से जल्द पहुंचने का जो है सो कोशिश करें। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अपने आसपास में बरसात के दिनों में बहुत सारे जो है सो घास भूस या फिर छोटे छोटे पेड़ पौधे उग जाते हैं। कोशिश करें उसको साफ सफाई रखें, क्योंकि खेतों में जब पानी भरता है तो खेतों का जो भी विषैला छोटे छोटे जीव जंतु है वो हमारे आवास के आसपास आने लगते हैं। और वैसे भी जैसे हम लोग जहाँ पर रहते हैं वहां पर खाने पीने का सामग्री रहता है, और जहां पर खाने पीने का सामग्री रहेगा वहां पे चूहों का होना सामान्य बातें हैं। और सांप वगैरह जो है सो चूहों को खाना ज्यादा पसंद करते हैं।
ये हम भारत में पाए जाने वाले सांपों की कुछ प्रजाति के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जिसमें से सबसे पहला नाम आता है कोबरा। कोबरा, जिसे हम लोगों के उत्तर बिहार तरफ गेहमन नाम से भी जानते हैं, इसे नाग भी कहा जाता है। गेहमन में या कोबरा में न्यूरोटॉक्सिन नामक जहर होता है, जिसे किसी कारणवश बाइट करने या काटने के बाद मनुष्य के पास लगभग में 1 घंटे का समय होता है। इसलिए जब भी बाइट करे या काटे तो जल्द से जल्द नजदीकी अस्पताल, अपने अनुमंडलीय अस्पताल या जिला अस्पताल में पहुंचने की कोशिश करें, ताकि उसका जो है एंटीवेनम लगा करके और जल्द से जल्द इलाज किया जा सके। इसके बाद आता है किंग कोबरा, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे होंगे। ये किंग कोबरा भारत के जहरीले सांपों में सबसे बड़ा जहरीला सांप होता है। इसे कई जगह नागराज के नाम से भी जाना जाता है। यह काले रंग का होता है, इस पे उजरा छीटा जैसे पड़ा रहता है। इसके बाद आता है कॉमन करेट, जैसा कि आप लोग देख रहे होइएगा। ये भी काले रंग का होता है और इस पे उजला छीटा रहता है, लेकिन ये पतला और छोटा होता है। इसे साइलेंट किलर नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि ये काटता है तो कोई खास जो है सो दर्द महसूस नहीं होता, लगेगा कि कोई चीटी विटी काट करके निकल गया है। और ये अक्सर जो है सो गर्म जगह पे रहना पसंद करता है, इसीलिए कई बार हमारे बेड में चला जाता है। इसलिए अपने बेड को झाड़ फूक करके और अच्छा से देख करके ही सोया कीजिए। इसके बाद आता है ये बैंडेड करेट, जिसे गांव घर में हमारे उत्तर बिहार में गंगुआ नाम से जाना जाता है और इसे धन देवी का प्रतीक माना जाता है। चलिए, सभी जीवों में भगवान है, देवी देवता है, अच्छा है, लेकिन जहरीला जीव है तो इससे सतर्कता बरतिए। इसमें भी न्यूरोटॉक्सिन नामक जहर होता है। ये बहुत ही रेयर केस में जो है सो मनुष्य को बाइट करता है, जल्दी काटता नहीं है ये सब। इसके बाद आता है क्रेट का ही एक प्रजाति, ये जैसा कि आप लोग देख रहे होइएगा। ये नॉन वेनमस सांप है, इसमें जहर नहीं होता है, ये बिना जहर वाला सांप है, लेकिन तब भी आपको हॉस्पिटल जाना है। कई बार इन्फेक्शन का खतरा रहता है, क्योंकि ये लोग ये जीव जंतु जो है, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को जो है सो खाते रहते हैं। कई बार जहरीला कीड़ा मकोड़ा खा करके आपको बाइट कर दिया तो इन्फेक्शन का डर रहता है, इसीलिए आप हॉस्पिटल जाए, टटवाल वगैरह लगा करके आपको जो है सो एकदम अच्छा सुरक्षित कर देते हैं। इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं, यह है धामन भी नॉन वेनमस होता है, इसमें भी जहर नहीं होता है, बिना जहर वाला ये सांप होता है और इसे रैट किलर नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अगला ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये है हरहरा। पता नहीं आप लोगों के उधर क्या नाम से जानते हैं, लेकिन हम लोगों के उत्तर बिहार में इसे हरहरा नाम से जाना जाता है। ये भी नॉन वेनमस होता है, ये बिना जहर वाला सांप होता है। इसके बाद आता है अगला, ये ढोरवा इसको कहा जाता है हम लोगों के इधर, जिसे आप लोग वाटर स्नेक नाम से शायद जानते होंगे। ये भी बिना जहर वाले सांप होते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। इसके बाद आता है अजगर। अजगर भी बिना जहर वाले सांप होते हैं। ये जो है सो छोटे छोटे बकरी के बच्चे को या बछड़ा को सीधा निगल जाता है। हाँ, इसके बाद जो है सो राजस्थान या रेतीला जगह पे कई बार देखने को मिलता है रसस वाइपर। इसमें हीमोटॉक्सिक नामक जहर होता है। कोबरा, क्रेट, इस समय न्यूरोटॉक्सिन होता है और रसस वाइपर में हीमोटॉक्सिक नामक जहर होता है। और ये मनुष्य के ब्लड को जो है सो खुरदुरा कर देता है और हार्ट फेल होकर के मृत्यु का चांसेस ज्यादा रहता है। इसलिए ये सब सांप जब भी काटे तो आप हॉस्पिटल, नजदीकी अस्पताल पहुंचे। इसके बाद आता है कई प्रकार के जो है सो एक पतला होता है, जो चाली की तरह आपको देखने को मिलेगा, जिसे हम लोगों के उत्तर बिहार में लॉस्फिट नाम से जाना जाता है। वो भी अधिकतर केस में जो है सो नॉन वेनमस ही होता है। इसलिए अपने आसपास साफ सफाई रखिए, अच्छे से रहिए और सांपों से सतर्कता बरतिए। अंततः हम आप लोगों से एक ही हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे कि सांप जहर वाला काटे या बिना जहर वाले, लेकिन हमें अस्पताल हर कंडीशन में पहुंचना है। जहां तक कि चूहा भी काटे तो हमें अस्पताल जाना है, क्योंकि अस्पताल में ही हमें अच्छा से जो है सो किसी भी चीज का इलाज हो सकता है। क्योंकि भले ही वो सांप नॉन वेनमस लगे हमको देखने में, जैसे धामन है नॉन वेनमस है, भले ही हम जानते हैं उसको नॉन वेनमस है, लेकिन फिर भी काटे तो हमें अस्पताल पहुंचना है और अपना इलाज करवाना है। धन्यवाद।